ट्वेल्थ में तो हमारा बोर्ड होगा और इसी बोर्ड के बाद हमें अच्छे नंबर मिलेंगे, फिर हम अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे, एग्ज़ाम्स देंगे और यदि आपकी नींव अच्छी हो गई, आधार अच्छा हो गया तो बाकी तो फिर आप अच्छे से अपना मकान बना ही लेंगे। बिजनेस क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पांचों को हमने क्या कर दिया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर एक विशेषता के लिए हम करीब 5 मिनट टाइम दे रहे हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम। तो आज मैं आपको क्या बताने वाली हूं। देखो भाई, क्लास 11th के बच्चे अभी जल्दी से अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं कुछ ही दिनों में, है ना। लेकिन उसके बाद भी वो मुझसे ये पूछते हैं कि मैम क्लास 12th की तैयारी कैसे करें। क्लास 12th में तो हमारा बोर्ड होगा और इसी बोर्ड के बाद हमें अच्छे नंबर मिलेंगे, फिर हम अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे, एग्ज़ाम्स देंगे। तो क्लास 11th में तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ क्लास 11th के साथ साथ ही हमारा क्लास 12th के लिए भी हम थोड़े तैयार हो जाएं, कुछ ऐसा बता दीजिए। तो आज मैं वही चीज़ लेकर के आई हूँ बेटा कि क्लास 11th क्योंकि आपका आधार है ना, आपका बेस है, आपकी नींव है वाणिज्य की, कॉमर्स की। और यदि आपकी नींव अच्छी हो गई, आधार अच्छा हो गया तो बाकी तो फिर आप अच्छे से अपना मकान बना ही लेंगे, है ना। तो भाई यहाँ पर क्लास 11th के बच्चों के लिए मैं कुछ चीज़ें लेकर के आई हूँ। महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हैं, हमारे बच्चों को क्या करना चाहिए जो लोग क्लास 11th में हैं और अभी अपने एग्ज़ाम्स जल्द ही देने वाले हैं, साथ ही साथ एग्ज़ाम्स के बाद वो 12th में आने वाले हैं, यानी 12 क्लास में आ जाएंगे। अतः 11th में किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाए, फोकस किया जाए कि 12th भी अच्छे से तैयार हो जाए। तो इन्हीं बातों को लेकर के मैं अब आई हूँ। तो देखो भाई, महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि क्लास 11th में ही ध्यान में रखने हैं हमें, वह क्या है भाई। कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं मैम जो कि 11th में तो जरूरी है ही, साथ ही साथ यदि हम क्लास 11th में ही इन चैप्टर्स पर फोकस करें, ध्यान दें, तो हमारा 12th भी जुड़ा है और 12th भी थोड़ा आसान सा हो जाए। तो देखो क्या करना है आप लोगों को। जो महत्वपूर्ण अध्याय हैं जो कि इंपॉर्टेंट माने जाते हैं बेटा, ना कि सिर्फ आपके क्लास 11th के लिए ही, एग्जाम्स के लिए ही, बल्कि बोर्ड में यानी 12th में जब आप आओगे या बाद में आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो भी वहां पर आपको ये सारी चीजें पढ़ने को या देखने को मिल सकती हैं। तो यह आपके 12 के लिए, 12 के बाद के लिए भी जरूरी चीजें हैं, बेस हैं, आधार हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, पहला चैप्टर जो है आपका क्लास 11th का, वह क्या है, व्यवसाय, व्यापार एवं वाणिज्य। फर्स्ट चैप्टर बेटा, बिजनेस यदि नहीं जाने, व्यवसाय यदि नहीं जाने तो व्यवसाय के अन्य स्वरूप जो है, कंपनी, साझेदारी, आगे के सारे चीज कैसे जानोगे। उद्योग को नहीं जाना तो उद्योग कितने प्रकार के होते हैं आगे कैसे समझोगे, है ना। और वाणिज्य क्या है जो तुम पढ़ रहे हो, कॉमर्स, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, उसका अध्ययन यदि नहीं किया तो फिर बिजनेस या कॉमर्स के बारे में क्या जाना, ठीक है। तो बेसिक नींव जो है वो पहली चैप्टर है और इसी नींव के आधार पर ही आपका आगे का वाणिज्य, कॉमर्स का सिलेबस आगे के क्लासेस में भी होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, हमें अपना चैप्टर नंबर 1 अच्छे से तैयार करना है। ये चैप्टर का हमें फायदा मिलेगा 12th में भी, प्लस हमें बीकॉम में भी अगर हम करना चाहते हैं, और कोई भी कंपटीशन यदि देना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम्स देना चाहते हैं, तो हमारा जो बेसिक चीजें हैं वह इस चैप्टर से संबंधित, बिजनेस क्या होता है, इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर तो हमें अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा जो चैप्टर है आप लोगों का वह है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं बेटा, तो देखो इसमें जो चीजें आप लोगों को आती हैं वो बेसिकली क्या होता है, पार्टनरशिप यानी साझेदारी, ठीक है, साझेदारी आपका आता है, ठीक है। इसके अलावा जो फॉर्म्स में आता है कंपनी। बेटा जब आप लोग क्लास 12th में जाओगे ना, और क्लास 12th का जो अकाउंट्स है ना, उस अकाउंट्स में आप लोग देखोगे कि साझेदारी खाते, ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट पूरा का पूरा आपको अध्याय वार पढ़ना है, पार्ट ए पढ़ना है अकाउंट्स में, और कंपनी अकाउंट, ठीक है, ये पूरा का पूरा अकाउंट होगा। और हमारे स्टेट बोर्ड में 12th में अकाउंट्स में भी बहुत ज्यादा थ्योरी पूछा जाता है,
प्रैक्टिकल के अलावा थ्योरी ज़्यादा होता है, अतः लिखना होता है। इसका मतलब ये हो गया कि यह जो चैप्टर है आप लोगों का, चैप्टर नंबर 2 व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, जिसमें हम साझेदारी और कंपनी पढ़ते हैं, उसका जितना भी थ्योरी पढ़ते हैं, सैद्धांतिक चीजें पढ़ते हैं, वह हमारे क्लास 12th की विषय वस्तु है अकाउंट्स की। हाँ, तो अकाउंट्स में क्लास 12th में हम लोग कंपनी अकाउंट यानी साझेदारी खाते पढ़ते हैं, ठीक है, साझेदारी खाते पढ़ते हैं। और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं भाई, क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कंपनी खाते भी देखते हैं, कंपनी अकाउंट भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं यह पूरा आपका अकाउंट्स का सिलेबस ही होता है क्लास 12th का, जिसमें आपको गणना भी बताई जाती है और कंपनी कितने प्रकार की होती है, साझेदारी कितने प्रकार के होते हैं, साझेदार कौन होते हैं, सीमित साझेदारी क्या होती है। अतः हम कह सकते हैं कि यह चैप्टर नंबर जो 2 है आपका, वो बेस है आपका क्लास 12th के अकाउंट्स का। कंपनी और साझेदारी का जो भी कॉन्सेप्ट है वह बहुत अच्छे से हमें पढ़ना ही पढ़ना होगा 11th में ही। यदि हमने अच्छे से पढ़ लिया तो 12th का अकाउंट्स का थ्योरी का जो पोर्शन है वो हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है कंपनी का निर्माण। बेटा कंपनी का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, यदि आप खुद भी भविष्य में भी यदि कोई कंपनी अपना खुद का खोलना चाहेंगे तो उसमें भी बहुत सारे जो चरण हैं वह आपको पता होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल नॉलेज देता है यह कहीं ना कहीं आपका अध्याय। तो यह अध्याय भी आपके लिए आज भी जरूरी है और कल के लिए भी जरूरी है और कंपटीशन के लिए भी जरूरी है। तो कंपनी का निर्माण के जितने भी चरण होते हैं वो आपको देखने ही देखने चाहिए। इसके अलावा आंतरिक व्यापार, इंटरनल ट्रेड कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वह भी आपको देखना चाहिए। यह भी आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमारे देश में आंतरिक व्यापार कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके बाद लघु व्यवसाय जो है, लघु व्यवसाय क्यों इम्पॉर्टेंट है बेटा, आप लोगों ने ईपीएस लिया होगा, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, ठीक है। इसमें क्या होता है, उद्यमिता ईपीएस जो है वो क्लास 12th में भी यदि ईपीएस लोगे ना तो फिर उसमें भी आपको बहुत सारे उद्यमिता क्या होती है, उद्यमिता की विशेषताएं क्या होती हैं, स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स क्या हैं, ठीक है, लघु व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं, एमएसएमई क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पूछा जाता है बेटा, और आपके लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक होता है 11th के साथ साथ ही 12th के लिए भी, ईपीएस के लिए भी। अतः लघु व्यवसाय पर भी ज़्यादा फोकस ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे की पढ़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ये देता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं जो कि आपको 11th में बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेने चाहिए। खास तौर पे आपका ये जो सेकंड चैप्टर है ना, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, उसमें जो साझेदारी और कंपनी होता है ना, मान के चलो कि अगर अच्छे से पढ़ लिया तो अकाउंट्स की थ्योरी तुम्हारी तैयार हो जाएगी बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो इसके बाद देखो बेटा, अब बात आती है कि मैम एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई भी करनी है हम लोगों को, ठीक है। आपने फोकस तो बता दिया, ध्यान देंगे इस चीज़ों पर, लेकिन अभी हम रिवीजन कैसे करें, सारे के सारे चैप्टर्स का कैसे करें जिससे हमारे अच्छे नंबर आ जाएं। चीज़ें भूल जाते हैं, याद नहीं होती है, दिमाग में नहीं होती, कुछ चीज़ें हमें कठिन लगती हैं मैम, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं किसी चैप्टर के वो थोड़े टफ लगते हैं, उसको कैसे तैयार करें। तो देखो बेटा, यदि कोई चैप्टर तुम लोग पढ़ रहे हो, मान लो चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हो बिजनेस में, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, अब इसको तुम्हें रिवाइज करने का काम शुरू कर दिया है तुमने, और उसमें से तुम्हें कोई एक टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है, ठीक है, उस टॉपिक को तुम्हें समझने में बहुत दिक्कत हो रही है। अब तुम क्या करोगे बेटा, यहाँ पर देखो, मान लो टॉपिक है तुम्हारा कि कंपनी जो है वो तुम्हारा टॉपिक है, मान लो कंपनी की विशेषताएं, ठीक है। एक टॉपिक हम लोग रख रहे हैं कंपनी की विशेषताएं, ये तुमने पढ़ा। इसमें कई सारे बिंदु हैं, जैसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, कृत्रिम व्यक्ति, ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है, ठीक है। तो मान लो अब तुमने क्या किया, कंपनी की जो विशेषताएं थी उस विशेषताओं को तुमने क्या किया, डिवीजन ऑफ वर्क कर दो, मतलब कार्यों को बांट दो। कैसे बांट दो, कंपनी की विशेषताएं जो है, एक एक विशेषताएं जो है उसको हमने क्या कर दिया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मान लो 5 विशेषताएं हैं
तो पांचों को हमने क्या कर दिया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर एक विशेषता के लिए हम करीब 5 मिनट टाइम दे रहे हैं। ठीक है, 5 मिनट हमने टाइम दिया ताकि हमें अच्छे से वो विशेषताएं समझ में आ जाए। मान लो पहले 4 हम लेके चलते हैं, ठीक है, पहले हम सिर्फ 4 ही लेके चलते हैं और सबको हमने 5-5 मिनट दे दिया है। ठीक, इस तरह से टोटल हमने पूरे टॉपिक के लिए मान लो 20 मिनट का समय रखा। जो हमें टफ टॉपिक लग रहा था उस टफ टॉपिक में भी हमने कुछ उसको खंडों में विभाजित कर दिया। हर एक हेडिंग, हर एक विशेषता को अलग अलग खंड दे दिया हमने और हर एक विशेषता को हमने 5-5 मिनट का टाइम दिया है। टोटल हमें जो भी टॉपिक है हमारा कंपनी की विशेषताएं 20 मिनट में तैयार करना है, जिसमें हमने 4 पॉइंट्स में टॉपिक को 4 भागों में बांट लिया है। ठीक है, हो सकता है कि 2 विशेषताएं एक साथ रख ली हमने, ठीक, 5 मिनट के लिए। अब हमने क्या किया, उसको अच्छे से अलग से पढ़ा, रिवीजन किया। रिवीजन हम कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें टफ भी लग रहा है, हमने उसको 20 मिनट अलग से दिया है। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद जब हमें लगता है कि हमने वो टॉपिक पढ़ लिया है अच्छे से, उसकी सारी विशेषताएं देख ली हैं, जो भी कंपनी की विशेषताएं हैं, फिर हम क्या करेंगे, स्मरण करेंगे। स्मरण करने का मतलब, ये क्या मैम बता रही है, कुछ नया सा वर्ड लग रहा है। इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, दिमाग में ही उस चीज को बार बार रिपीट करते हैं। हमने जो भी पढ़ा, जो भी लिखा, जो भी देखा, हमने लिख लिख के पढ़ रहे थे, नोट्स बना करके पढ़ रहे थे, रिवाइज कर रहे थे। फिर हमने ऐसे ही हम बाहर थोड़ा सा अपना उसी वक्त हमने कमरे में ही चलते चलते हमने रिवाइज किया कि अविच्छिन्न उत्तराधिकार में क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो होती है वो लंबे समय तक चलती रहती है, मेंबर के आने जाने का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, मैंने ये पढ़ा था। उसके बाद होता है शाश्वत अस्तित्व होता है, यानी कंपनी जो है एक वैधानिक अस्तित्व रखती है। इसका मतलब ये है, कृत्रिम व्यक्ति का मतलब है कंपनी के पास सार्वमुद्रा होती है, अतः कंपनी का खुद का सिग्नेचर होता है। तो इस तरह से बोल बोल करके माइंड में ही, कभी कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, बोल के पढ़ते हैं, तो बोल के पढ़ने से उन्हें याद होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ चुप रह करके अपना स्मरण करते रहते हैं, मेमोराइज करते रहते हैं, जो भी चीजें उन्होंने पढ़ी हैं, जो भी चीजें उन्होंने लिखी हैं, उसको सोचते रहते हैं। 5 मिनट ऐसा काम करना है, ज्यादा नहीं करना है। ज्यादा सोचने लगोगी तो भी सही नहीं है। 5 मिनट का टाइम तुमको सोचने में देना है, ठीक है। फिर क्या किया, तुमने सारी चीजों को अपने दिमाग में भर लिया, सोच लिया। अब दिमाग क्योंकि भर गया है, दिमाग भी एक काम कर रहा है, उसको भी क्या चाहिए, आराम चाहिए, ठीक है। तो आराम यानी वो भी थक गया है, उसको भी थोड़ा सा विश्राम चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 5 मिनट का विश्राम देंगे अपने दिमाग को। इसे कहते हैं थकान अध्ययन, ठीक है। थकान अध्ययन, दिमाग अभी थोड़ा सा भर गया है, थक गया है, इसको हमने 5 मिनट का ब्रेक दिया है विश्राम के रूप में, पानी पीने के रूप में, थोड़ा सा बाहर वॉक कर लिया, घर के बाहर नहीं बल्कि अपने रूम के बाहर थोड़ा चले गए। ज़्यादा टीवी नहीं देख रहे हैं या मोबाइल नहीं देख रहे हैं, बल्कि सिर्फ थोड़ा सा अपने को फ्रेश जो एयर होती है, हवा होती है, वो दे रहे हैं। फिर ऐसा कर लिया, फिर 5 मिनट बाद तुरंत अपने उसी रूम में आ गए जहाँ तुम्हारी पढ़ाई अभी चल रही है। ऐसा नहीं है कि हमने 5 मिनट का टाइम जो अपने को विश्राम दिया है वो 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30 बढ़ता ही जा रहा है, ये नहीं करना है। फिर आपने क्या कर दिया, पॉज ले लिया, आराम दे दिया। फिर क्या करेंगे हम, अब हमें फिर से, क्योंकि हमें पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करना है, तो हो सकता है कि हम एक बार क्या करें, इस स्ट्रैटेजी को फिर से एक बार रिपीट करें, इसका दोहराव करें, जब तक हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता है। और यदि वो तैयार हो जाता है, और बेटा ये तो मैंने बहुत शॉर्ट सा टॉपिक लिया है, आप चाहें तो एक बड़ा सा चैप्टर को भी कई पार्ट्स में डिवाइड करके अपना एक दिन में ही कई बार रिपीट करके, दोहराव करके उस टॉपिक को, उस चैप्टर को भी पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। कम समय में पूरा जो भी आपका चैप्टर है उसको रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको रिपीट करना होगा, दोहराव करना होगा। अगर सिर्फ आप ऐसा सिर्फ एक बार करके छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा, फिर वो टॉपिक आप भूल जाओगे या सही तरीके से रिवाइज नहीं हो पाएगा। समय कम है तो हमें रिवीजन भी जल्दी जल्दी करना है, अतः दोहराव भी कम से कम हम 1 या 2 बार उस टॉपिक को, उस चैप्टर को एटलीस्ट कर लें, 1 या 2 बार, ठीक है। तो इस तरह से आप रिवीजन करके देखिए। जो चीज़ें आपको ज़्यादा टफ लग रही हैं, थोड़ा सा हो सकता है उसमें ज़्यादा टाइम आपका लग जाए, लेकिन इससे क्या होगा कि रिपीट करने से आपको वो टॉपिक, वो चैप्टर
अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और डिवीज़न ऑफ वर्क करने से क्या होगा, कार्यों को यदि आप विभाजित कर देते हैं, खंडों में बांट देते हैं टॉपिक्स को या चैप्टर्स को, तो वह क्या होगा कि आपके कार्य के भार को थोड़ा कम कर देगा, दिमाग के कार्य के भार को, ठीक है। और दिमाग को प्रॉपर 5-5 मिनट का रेस्ट दीजिए। यदि आप लंबे समय से पढ़ रहे हैं, 20 मिनट हो गए हैं आपको, 25 मिनट आपको हो गए, तो थोड़ा सा आप रेस्ट ले सकते हो, ठीक। लेकिन रेस्ट का अंतराल यानी रेस्ट का जो टाइम होगा वह भी उतना ही होना चाहिए जितना यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और आप इस तरह से करके देखोगे ना, तो आपका रिवीजन भी होगा और आपका 11th में अच्छे से जो आपका कोर्स है वो भी तैयार हो जाएगा। और 12th जो आगे का आपका रास्ता है ना बेटा, वह भी मजबूती से तैयार हो जाएगा। तो चैप्टर्स देखो जो हमें इम्पॉर्टेंट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसको फॉलो करो, उसका पालन करो और फिर देखो चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी।